हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन कर चुके हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज स्टार्ट करना है अपन को स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि यहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स रहेगा और सेल्स रहेंगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ का जो मैट्रिक्स होता है ना वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। ठीक है, औरों में तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स क्या था, लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड हो चुका है क्योंकि उसके अंदर कुछ मिनरल्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज में दोनों के अंदर मैट्रिक्स होता है लेकिन थोड़ा सा सॉलिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है। और हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल टिश्यू क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सपोर्टिव एंडोस्केलेटन बना रहा है। एंडो मतलब अंदर की साइड। ठीक है, तो अंदर बॉडी के अंदर स्केलेटन बना रहा है। तो हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है, हमारी बॉडी को बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब का एंडोस्केलेटन यही बनाता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हो गया हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ठीक है, लंग्स, ये जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है सबको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर भी जो ब्रेन है वो भी अपने एक बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल एक कवर्ड रहता है अपना बोन से ब्रेन, जिसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, तो ब्रेन भी क्या है, कवर्ड रहता है, किससे, स्केलेटल टिश्यू से। हमारा हार्ट और हमारे लंग्स जो हैं वो भी कवर्ड हैं, किससे, रिब केज से। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन। ठीक है, अब स्केलेटल टिश्यू दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक होता है बोन, जिसको सब जानते हैं बोन क्या होती है, बोन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है। दूसरा है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, दो बोन्स की जो रफ सरफेस है वहाँ पर एक तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द रिब्स यहाँ जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज भी
जैसे अपन जब छोटे होते हैं, इन्फेंट स्टेज में होते हैं, तब अपनी सारी जो बोन्स हैं वो पहले कार्टिलेज फॉर्म में ही होती है, फिर धीरे 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 उसका मैट्रिक्स सॉलिडिफाई होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, बोन में। ठीक है, अब बोन क्या है, सॉलिड, रिजिड, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, बोन्स जो हैं वो कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती हैं बोन्स, और सॉलिड होती हैं और रिजिड होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कंपैरिजन में जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और सेमी सॉलिड होते, तो ये भी सॉलिड ही हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं और नॉन रिजिड होते हैं। ठीक है, नॉन रिजिड होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्टिलेज और ये है बोन। ठीक है, समझ आ गया इतना कि मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर भी स्केलेटन टिश्यूज है तो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होगा। फंक्शन क्या है, बेसिक फ्रेमवर्क है, एंडोस्केलेटन बना रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है वाइटल ऑर्गन्स को। दो टाइप का होता है, बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन जो है वो सॉलिड होती है, वेयरएज जो कार्टिलेज है वो भी सॉलिड होता है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि बोन जो है वो इनफ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये कान में जो कार्टिलेज है इसको आप ऐसे घुमा सकते हो आराम से इजीली। ठीक है, लेकिन आप अपनी यहाँ से बोन जॉइंट से तो घुमा सकते हैं बोन को, लेकिन बीच में से आप हड्डियों को नहीं घुमा सकते। ठीक है, तो ये हो गई बोन एंड कार्टिलेज की बात। अब डिटेल में देखते हैं सबसे पहले कार्टिलेज। ठीक है, अब कार्टिलेज के अंदर सेल्स होंगे, उसका मैट्रिक्स होगा और प्रोटीन होंगे। ये तीन चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन, ये तीन चीज़ें कार्टिलेज को फॉर्म करती हैं। ठीक है, नॉट प्रोटीन, इट्स एक्चुअली इट्स अ फाइबर। ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मैट्रिक्स और फाइबर्स होते हैं, तो अब यहाँ पर भी होंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट, और जो हमने इससे पहले लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसके अंदर फाइबर्स नहीं थे। ठीक है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स एंड कुछ फाइबर्स। अब इसके जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हमेशा एक कैविटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, कैसी कैविटी, ठीक है, ये इस तरीके की एक कैविटी होती है, मैट्रिक्स के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को, इस कैविटी को कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, और इन लैक्यूना के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और या कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया है लैक्यूना। अब इन लैक्यूना के अंदर होते हैं सेल्स। ठीक है, अब एक लैक्यूना के अंदर
या तो एक या दो या तीन या चार, कितने भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का लैक्यूना होता है, लैक्यूना के अंदर उसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं lies ठीक है, लैक्यूना के अंदर रहते हैं और इट कैन अकोमोडेट 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, ये हो गया है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और हमेशा एक कैविटी के अंदर लाई करते हैं और उस कैविटी को कहते हैं लैक्यूना। एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोब्लास्ट आराम से इजीली आ सकते हैं। किसी किसी में एक ही होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 1। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे जो इसका मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स जो है वो बनता है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि इसके मैट्रिक्स को बनाता है, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो कार्टिलेज है, सपोज अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लूँ कार्टिलेज का, ये ठीक है, अगर ऐसे होगा तो मैंने एक इसका ये टुकड़ा लिया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लूँ तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, दिस इज covered by a membrane which is known as आउटर सरफेस वाला पेरिकॉन्ड्रिन। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, कवर्ड रहता है बाहर से एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम इसकी आउटर सरफेस पे होती है। एक और ख़ास बात कार्टिलेज के अंदर ये होती है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन यही मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। और अब फाइबर्स, यहाँ पर सिंपल टाइप का फाइबर है दैट इज नोन एज कोलेजन फाइबर। ठीक है,
तो ये हो गया है पूरा कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज में क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, मैट्रिक्स है एंड फाइबर्स है। कॉन्ड्रोब्लास्ट के अंदर जो क्या है, सेल है, कॉन्ड्रोब्लास्ट आर इमैच्योर सेल्स, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट आर इमैच्योर सेल्स जो कि मैच्योर होने के बाद क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। हमेशा एक कैविटी के अंदर रहते हैं, उस कैविटी को कहते हैं लैक्यूना। उस लैक्यूना के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं, एक या एक, दो, तीन या चार, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो मैट्रिक्स है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनता है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और इसकी जो आउटर सरफेस है वो कवर्ड रहती है पेरिकॉन्ड्रियम से, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके पास ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इसके अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स जो हैं इसके फाइबर्स को कहते हैं कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। तो ये था कार्टिलेज के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में। अपनी बॉडी के अंदर टोटल 270 बोन्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं, लेकिन फिर वो फ्यूज़ होती चली जाती हैं और फ्यूज़ होते होते 206 रह जाती हैं, ठीक है। तो ये बोन्स हैं। तो बोन्स के बारे में जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब बोन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोन के अंदर क्या होता है। सपोज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज अ लॉन्ग बोन ऑफ आवर बॉडी, दैट फीमर फॉर एग्जाम्पल, जो थाई बोन है हमारी, सपोज ये वो है, ठीक है। अब जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को कहते हैं मैरो कैविटी, ठीक है। और जैसे कार्टिलेज में कवरिंग थी वैसे ही यहाँ पर जो बोन की आउटर मोस्ट सरफेस पे जो कवरिंग है दैट इज नोन एज पेरीओस्टियम, ठीक है। उसको कहते हैं पेरीओस्टियम। बोन को ऑस्टियन कहते हैं इसलिए ऑस्टियम, ठीक है। तो ऑस्टियम है, बाहर की कवरिंग है, तो दैट इज द पेरीओस्टियम, ठीक है। अब इस पेरीओस्टियम के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स इस तरीके से साइड में रन करती हैं, और यही ब्लड वेसल्स आपस में कनेक्टेड भी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रही हैं इनको कहते हैं हेवर्जियन कैनाल, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रही हैं उनको कहते हैं हेवर्जियन कैनाल, और ये जो साइड में ये जो लॉन्गिट्यूडनल इनके बीच में जो ये ऑब्लिक कनेक्शन है दैट इज नोन एज वॉक्समैन कैनाल्स, ठीक है। बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या फिल रहता है, बोन मैरो फिल रहता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को कंटिन्यूसली फॉर्म करता रहता है, ठीक है। अब बोन के अंदर भी वैसे ही सेम दो पार्ट का बनता है, ये मैट्रिक्स का बनता है और सेल का बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बोन
है, सबसे पहले तो बोन के जो सेल्स हैं दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, बोन का मैट्रिक्स दो तरीके से बनता है, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं बोन के मैट्रिक्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ये जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के अंदर आता है प्रोटीन। तो जैसे कि कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन था, कॉन्ड्रिन प्रोटीन था, वैसे ही यहाँ पर बोन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज ऑसिन प्रोटीन, जो कि कौन बनाता है, सेल्स ही बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स ही बनाते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में क्या प्रेजेंट होगा, सारे मिनरल्स, जो हमारी बोन में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं सब इस इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, फ्लोराइड, ये जो सारी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिनरल हैं, तो इसीलिए जो बोन होती है वो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है, इसलिए कहते हैं बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हार्डनेस जो होती है बोन की वो इन मिनरल्स की वजह से होती है। ठीक है, इन्हीं मिनरल्स की वजह से क्या होती है, बोन की हार्डनेस होती है। ठीक है, अब अपन बोन का मैट्रिक्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन के अंदर एक हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी जिसके अंदर फिल्ड रहता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो उसके अंदर फिल्ड रहता है कंटिन्यूसली, जो कि क्या बनाते रहते हैं, ब्लड बनाते रहते हैं। ठीक है, अब आउटर कवरिंग मैंने आपको बता ही दी है कि क्या होती है, आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरीऑस्टियम। ठीक है, आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरीऑस्टियम। ठीक है, फिर ये जो लॉन्गिट्यूडनली इन मैरो कैविटी से जो लॉन्गिट्यूडनली ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं उनको कहते हैं हैवर्जन कैनाल।
ठीक है, हेवर्जियन कैनाल्स। और इन हेवर्जियन कैनाल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज वॉक्समैन कैनाल्स। ठीक है, तो ये जो कैनाल्स होती हैं, इन कैनाल्स के अंदर ये ब्लड वेसल्स मूव करती हैं और नर्व्स वेसल्स मूव करती हैं और लिम्फ वेसल्स मूव करती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, इन कैनाल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं एंड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरी एक कैनाल रन कर रही है और कैनाल के अंदर जो ये तीन चीज़ें मूव कर रही हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स मूव कर रही हैं। ठीक है, अब अगर आप इस बोन को यहाँ से कट कर दो, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से अपन कट कर दें तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर, इस तरीके का। ठीक है, बीच वाली क्या हो गई, मैरो कैविटी, और ये आउटर सरफेस ऑफ द बोन। अब जो यहाँ पर बोन का जो मैट्रिक्स है वो कनेक्टेड जमा हुआ रहता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में जमा हुआ रहता है। जैसे कार्टिलेज के अंदर जिस तरीके से कैविटीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है, इस तरीके से कैविटीज़ प्रेजेंट रहती हैं और कैविटीज़ के अंदर ही इनके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कैविटीज़ प्रेजेंट होगी, हाँ, जो ये इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं लैमेला। ठीक है, matrix of bone is arranged ठीक है, उसको कहेंगे लैमेले। लैमेले के अंदर प्रेजेंट होंगे वही सेम लैक्यूने, और लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होंगे वही ऑस्टियोसाइट्स। जैसे कि अगर मैं एक कॉन्सेंट्रिक रिंग को अगर यहाँ ड्रॉ करूं और यहाँ बीच में प्रेजेंट होती है ये हेवर्जियन कैनाल, ठीक है, इस तरीके से ये हेवर्जियन कैनाल हो गई, ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो बीच में एक हेवर्जियन कैनाल हो गई और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो गई। इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट होता है इस तरीके से लैक्यूना प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से लैक्यूना प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं लैक्यूनास के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये ऑस्टियोसाइट्स का शेप इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से ऑस्टियोसाइट्स का शेप रहता है, तो ये लैक्यूने के अंदर इसी तरीके से रहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो लैक्यूने हैं इनके अंदर भी ये जो सेल है, ऑस्टियोसाइट्स जो सेल्स हैं, इन ऑस्टियोसाइट्स के बीच में भी कनेक्शन रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कनेक्टेड जो रहते हैं, इन कनेक्शंस को कहते हैं कैनालिक्यूलाई। क्लियर? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज हो गई लैमेला विच कंटेन्स
Lamella contains lacunae. Lacuna contain osteocytes. Connection between osteocyte is कैनालिक्यूलाई। ठीक है, तो ये होता है बोन का स्ट्रक्चर ख़त्म। बोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हैं। बोन जो लॉन्गर बोन्स हैं उनके अंदर ही मैरो कैविटी होती है, जो छोटी वाली बोन होती है उनके अंदर मैरो कैविटी नहीं होती है। तो इस मैरो कैविटी के लॉन्गिट्यूडनली कुछ कैनाल्स मूव करती हैं जिनको कहते हैं हेवर्जन कैनाल्स। हेवर्जन कैनाल्स के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो कनेक्शंस रहता है हेवर्जन कैनाल्स के बीच में उसको कहते हैं वॉक्समैन कैनाल, उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस बोन का क्रॉस सेक्शन करके देखोगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बीच में है ये मैरो कैविटी और बाहर है पेरिकॉन्ड्रियम। फिर यहाँ से भी जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से ईच हेवर्जन कैनाल, ये हेवर्जन कैनाल जो बन रही है यहाँ पर, इन हेवर्जन के कैनाल्स के अराउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है रिंग्स में, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, जिसको कहते हैं लैमेले। ठीक है, अब उस लैमेले को, एक लैमेला को हमने यहाँ निकाला है और ये वही हेवर्जन कैनाल और ये इसके अराउंड लैमेले प्रेजेंट हैं। लैमेले के अंदर कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब इन ऑस्टियोसाइट्स के भी बीच में कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन को कहते हैं कैनालिक्यूलाई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। थैंक यू।